चलो, तो आज 20 जनवरी है, फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम। कल तक हमने देखा था कि लेजर बीम मशीनिंग कैसे काम करता है, उसका फंक्शन, उसका प्रिंसिपल और बेसिक मींस जो लेजर कैसे क्रिएट होता है उस पर हमने ध्यान दिया था कल। आज हम देखेंगे कि PAM द प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग, ये पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन कीजिए, सेटअप कीजिए विथ क्लीन ड्राइंग के साथ इसको बनाइए। तो इसमें इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज यही सब पूछता है। तस्वीर मतलब इसका पिक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, मार्क्स इससे अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग। ओके, इसको PAM बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो तीन वर्ड फिर से बात करेंगे, मशीनिंग है, अर्थ होगा और प्लाज्मा होगा। तो इसी के जरिए से हम मशीनिंग को करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं हम लोग। अब मटेरियल को जो रिमूव करने के लिए कुछ जो टॉप वर्ड है ये सब इस्तेमाल करेंगे। तो सबका कितना कितना वैल्यू होता है जब इसको भी देख लेते जरा हम लोग हैं, जो लिखने में तुमको थोड़ा आसानी पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि इस प्लाज्मा में मटेरियल कैसे रिमूव किया जाता है, कौन सा टेक्निक है, मटेरियल कैसे रिमूव होता है। तो इसमें रिमूव होता है मेल्टिंग के जरिए से। तो मेल्टिंग से ये मटेरियल रिमूव हमारा हो जाता है। तो मतलब मेल्टिंग होगा, मतलब इसमें इस चीज को मेल्ट करेगा, इसको वेपोराइज करेगा और इसको हटाएगा।
तो जब ये मेल्टिंग करेगा तो मेल्ट तो ऐसा नहीं होगा, तो थर्मल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं थर्मल एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसमें ये चीज है, ये हमारा किस एनर्जी पर बेस्ड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज है थर्मल एनर्जी पर ये बैठा हुआ है। जिस तरह से हमारा लेजर बीम था उसी तरह से ये भी उसी एनर्जी पर ये बैठा हुआ, मतलब कि हमारा थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी पहले आएगा, अब थर्मल एनर्जी कैसे क्रिएट होगा हमारा, तो ये सब चीज को जब हम प्लाज्मा में जाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है। तो हाँ, ये थर्मल एनर्जी के जरिए तो ये मेल्टिंग होगा। तो अब इसमें भी हमारा जो थर्मल एनर्जी का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो थर्मल एनर्जी क्रिएट करने वाला कौन, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका मेन मीडियम है जिसके कारण थर्मल एनर्जी पैदा होगा। अब थर्मल एनर्जी जो मीडियम होगा तो टूल क्या होगा, कैसे ये मटेरियल को रिमूव करेगा। दो तीन वर्ड को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। पहला, प्लाज्मा एक मीडियम है, मीडियम है लेकिन तो टूल क्या हमारा, टूल है प्लाज्मा जेट या प्लाज्मा बीम। तो इसमें भी प्लाज्मा बीम की तरह बीम तैयार करवाएंगे। जेट, ये जेट की तरह होगा, जस्ट लाइक जैसे कि एक बोरिंग से या पाइप से पानी निकलता है जेट की तरह, उसी शेप में प्लाज्मा भी उसी तरह से निकलेगा। किस फॉर्म में प्लाज्मा होगा उसको बाद देख लेंगे। तो ये टूल होगा जो यही जाके मटेरियल के ऊपर हिट करेगा और उसको मेल्ट करेगा। हम फाइनल जब डायग्राम तैयार करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे इसमें हम कैसे तैयार करते हैं। फिलहाल तो हम दिखा देते हैं कि एक वर्कपीस मेरा, और हम इसमें प्लाज्मा डालते हैं। तो ये प्लाज्मा है मेरा। अब प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है वो डिस्कस नहीं किए हैं। प्लाज्मा कुछ चीज होता है, क्या होता है वो हम जब इसमें जाएंगे तब प्लाज्मा क्या होता है। दूसरी बात है कि जब थर्मल एनर्जी होगा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लगभग मैक्सिमम 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्सिमम पहुंचता है, जो कि मेल्ट करने के लिए काफी है। जैसे आयरन, हमारा जो लोहा है, जो नेटवर्क चल रहा है। ओके, उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पे 1600 पहुंचेगा, जैसे कि आयरन का 1494 मेल्ट हो जाता है। वैल्यू सबका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर मटेरियल का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। लोहा का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का, सबका अपना अपना अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। वेलोसिटी लगभग 500 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगा। ये सब जितना भी डाटा भी हम लिखे हैं, अभी हम जब पिक्चर बनाएंगे तस्वीर, तो ये सारा चीज उस सब में आ जाएगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा 5 मीटर का यूज करने वाले हैं। तो वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड से क्या चीज आएगा, प्लाज्मा जेट आएगा। तो प्लाज्मा जेट आएगा तो पहले प्लाज्मा को तैयार करना होगा। तो प्लाज्मा जेट 500 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी कैसे तैयार होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा। तो वेलोसिटी को तैयार कैसे करेंगे, प्लाज्मा कैसे रेडी करेंगे, वेलोसिटी कैसे ऐड करेंगे, ये सारे चीज को इस सेटअप में डालेंगे। और सेटअप में डालने के बाद ये सब चीज दिखेगा। मैक्सिमम जो प्लेट का थिकनेस है लगभग अप टू 200 mm के थिकनेस के साथ हम सब काम ड्रिल कर सकते हैं, ये कंडक्टर कर सकते हैं। वोल्टेज लगभग 250 वोल्ट का हम दे देंगे, करंट लगभग 600 एम्पियर का तक देंगे, और एप्लीकेशन जो है वो है जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल की बात आ जा रही है कि सारा कंडक्टिंग मटेरियल क्यों यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे इंसुलेटर। तो सभी चीज का जवाब अब हम अगला स्टेप जो प्लाज्मा, सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा आखिर होता क्या है, प्लाज्मा कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर इसको हम चीज को हम सेटअप में डालकर समझा देंगे, तो वो चीज जितना चीज यहाँ पे लिखा होगा वो चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो देखते कि प्लाज्मा में क्या होता है, तो ये सारा चीज डाटा में हम यूज करेंगे इस चीज को हम लोग। प्लाज्मा भी
प्लाज्मा भाई अपना एक इसके बारे में सब जानता है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। ये होता कहती है कि जैसे मान लेते हैं कि हम दो प्लेट ले लेते हैं और एक को हम नेगेटिव और एक को हम पॉजिटिव जोड़ देते हैं, वो सिंपल ढंग से। मतलब हाइट लगभग 250 वोल्ट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बीच में क्या है, मेरा एयर भरा हुआ या गैस, कोई भी गैस भरा हुआ, इसके अंदर गैस भरा हुआ, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हुआ, चाहे CO2 गैस हुआ, N2 गैस, कोई भी गैस हुआ, या कोई भी या एयर भर देते हैं, या मतलब मिक्सचर गैसेस। तो ये यहाँ पे नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये चीज है नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना शुरू होगा, इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोटॉन की तरफ मूव करेगा। तो जो इसमें गैस मौजूद है, जो भी एयर मौजूद, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे तो ये चीज क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। किसको ब्रेक करेगा? उसके एटम्स को। जैसे कि मान लेते ये मेरा मॉलिक्यूल्स है, O2 ऑक्सीजन है, तो इसको ब्रेक करेगा O+O में। तो इस तरह से क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, मतलब कि आयंस के फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एटम्स और इसमें बना हुआ मेरा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लेते ऑक्सीजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, वो फ्री मूव हो जाएगा। फ्री मतलब वहां से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कैटायंस के फॉर्म में, मतलब कि आयंस के फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। कौन? जो इसमें गैस मौजूद था। तो इसको क्या बोलते हैं कि गैस क्या हो गया कि आयोनाइज्ड हो गया। तो प्लाज्मा जो है मेरा, पहला वर्ड कि प्लाज्मा क्या है मेरा, प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस का मतलब है कि ये आयंस के फॉर्म में होगा। आयंस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में। तो जब ये हम हाई पोटेंशियल देंगे तो वो अलग हो जाएगा। अलग तो मतलब कैसे, क्योंकि अगर हम देखें कि हर एक एटम्स में एक नेगेटिव प्लस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। बहुत सारा इसमें एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे नेगेटिव प्लस होंगे। तो जब हम पोटेंशियल देंगे, हाई डिफरेंस देंगे, जब टेम्परेचर क्रिएट करेंगे दोनों के बीच में पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। जब सेपरेट हो जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो आराम से कंडक्ट कर सकता है करंट को। तो अब यहाँ से जब ये आयंस में डिवाइड हो गया, प्लस नेगेटिव, ये गैस मेरा क्या हो गया कि आयंस में डिवाइड हो गया। तो ये पॉजिटिव इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, ये जो नेगेटिव है इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन बम मारा, अटैक किया, जिसके कारण ये गैस आयोनाइज्ड हो जाता है। जब आयोनाइज्ड हो जाता है तो अब ये गैस भी हमारा कंडक्टर की तरह काम करता है। मतलब गैस जो है वो क्या, कंडक्टर, अब इसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। यही कारण होता है जब बिजली चमकता है, लाइटिंग होता है, तो वो भी क्या होता है कि आयोनाइज्ड हो जाता है। जो एयर होता है आयोनाइज्ड, इससे हमारा करंट पास होना शुरू होता है। तो ये प्लस नेगेटिव, तो जो प्लस प्लस जो है वो इधर की तरफ घूमना चाहेगा, जो नेगेटिव है वो इधर की तरफ घूमना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से मेरा टेम्परेचर हाई जनरेट होगा। लेकिन अब ये इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी। इसी को हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ देते हैं। तो इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। तो एनोड और कैथोड दो चीज यहाँ पे जोड़ देते हैं।
अब इसी को अब यहाँ पे जो एनोड यूज किए हैं पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिए हैं जिसमें हमारे फ्लो करेगा और अटैक करेगा। अब क्योंकि ये तो मैं आयनाइज गैस हो गया कि इसे मैं करंट पास करेगा, पास करने के बाद जो आयंस है वो अटैक करेगा, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वो अटैक करेगा, तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है मैं तो इसके तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसे का इसके ऊपर ना फोर्स लगेगा। अब इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। गैस का गैस में प्लाज्मा बन गया, मतलब आयोनाइज्ड हो गया है, तो आयोनाइज्ड गैस को ही कहते हैं प्लाज्मा। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो हम जानते ही हैं। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट होता है कि जब वो गैस आयोनाइज्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर, जिसके कारण ये चीज मेरा गैस में आयंस बन जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं इसका सेटअप कैसे यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि कैसे इसको हम सेटअप में यूज करेंगे ताकि मेरा गैस निकल सके, उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, समझ में आ चाहिए। कोई असर नहीं है, कोई नेट चल रहा है, वो दीजिए ना। ये हमारा सेटअप हो गया पैन का। अब देखो इसमें कौन कौन सा पार्ट है। सबसे पहला जो पार्ट हो गया इलेक्ट्रोड पार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पावर सप्लाई हो गया जो कि 250 वोल्ट हमारा सप्लाई करेगा, 600 एम्पियर करंट जाएगा, ये हो हमारा हो गया मेन एक्सटर्नल पावर सोर्स। अब यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल हमारा जाता है, नेगेटिव को जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड से, जो अभी है वही फॉलो करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला प्लस का सेकंड हाफ है ना, हाँ तो वो खाली जा रहा है, मतलब वो तो बेसिकली नहीं होगा।
नहीं होगा इलेक्ट्रिकल का क्लास, क्लास नहीं होगा। हाँ तो आप क्या लीजिएगा, अगर वैसा होने से आपका 3 पीरियड ही हो जाएगा, ठीक है, आपका थर्ड पीरियड लेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्ड पीरियड। अभी सेकंड में सोम लेंगे ना, सेकंड में हम ले रहे हैं मैकेनिक्स, तब अगर मैं सेकंड में मैकेनिक्स लूंगा तब जाके मैं फिफ्थ का थर्ड पीरियड में ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, प्रोसेस टाइम बोल रहे हो सेकंड हाँ। तो अभी इसको तो ये एक हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोड है तो ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, इसलिए ज्यादा ये ज्यादा पिघले नहीं, तो क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। प्लस यहाँ से गैस को सप्लाई करेंगे, जिस गैस को आयोनाइज बनाना है, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2, या सिंपल एयर भी बोल सकते हैं, एयर भी जा सकता है। यहाँ से गैस को सप्लाई, गैस को सप्लाई करते इसके लिए बहुत कुछ होता है, कंप्रेसर होता है मेरा, फिल्टर होता है, तो गैस को साफ सुथरा करके हम भेजते हैं। ये पार्ट सिर्फ सेटअप है मेरा पैम का, इससे क्योंकि गैस का हाथ अपने आप तो गैस नहीं आएगा ना, तो गैस को हम लगा देते हैं प्रेशर, ये कंप्रेसर लगा देते हैं जो गैस कंप्रेस करके भेजता है। तो याद रखना है कि ये सिर्फ गैस को यहाँ पर डाले, इससे पहले गैस कंप्रेसर लगा रहता है, प्लस गैस फिल्टर लगा रहता है। कहने का मतलब मेरा ये है ये गैस ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसेगा एनवायरनमेंट से, इससे पहले मेरा क्या होगा कि एक कंप्रेसर लगा रहता है जो कि बाहर से हवा को सक करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। खींचने के बाद इसको एक फिल्टर लगा था, फिर एक फिल्टर यहाँ लगा रहता है, फिल्टर जो हवा को फिल्टर करता है। तो ये हो गया मेरा फिल्टर, इसको बोलते हैं एयर फिल्टर। एक आता है इससे पहले भी फिल्टर लगा रहता है, ओके, तो ये सब मेरा एयर फिल्टर हुआ। अब एयर फिल्टर होने के बाद कब इसको हम यहाँ से भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि हवा अपने आप अंदर चला जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, हवा को अपने आप अंदर नहीं जाता है, ठीक है, जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं हो तो क्या जाएगा। तो ये गैस बहुत हाई प्रेशर से जाता है, तो हम जो हाई प्रेशर से गैस यहाँ भेजेंगे, जैसे जहाँ भेजेंगे तो ये हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, जैसे हाई वोल्टेज हम दें तो गैस क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। जैसे गैस आयोनाइज हो जाएगा तो आयंस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आयंस में कन्वर्ट हो तो क्या, प्लाज्मा क्रिएट हो गया। तो जब प्लाज्मा क्रिएट हो गया तो वो चीज को हम कहाँ भेजेंगे, नोजल में भेजेंगे। यही है नोजल। नोजल काम कैसे होता है, नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करता है और वेलोसिटी को बढ़ाता है, हाई वेलोसिटी। यही वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², मतलब ये जाता है, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी के रूप से हीट करता है। तो वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है 500 मीटर पर सेकंड, जो हमने लिखा था डाटा में। तो 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आएगा। तो स्पीड अपने आप तैयार नहीं हो सकता है, तो वो यहाँ पे गौर करो कि प्रेशर रिड्यूस होगा, तो प्रेशर बढ़ाया कौन, तो प्रेशर बढ़ाया कंप्रेसर। तो यहाँ पे कंप्रेसर है जो प्रेशर बढ़ाता है, यहाँ पे लिखते हैं कंप्रेसर फॉर कंप्रेसर। तो ये हमारा बढ़ा देता है हाई प्रेशर पे। और उसके बाद अब कंप्रेसर बारे में तुम सब कुछ तो पढ़े होंगे, किस तरह का होता है कंप्रेसर, होता है सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल हमारा, लेकिन फिलहाल ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहता है मेरा, ठीक है ना। नाउ उसके बाद ये प्रेशर को, ये जैसे यहाँ पे आता है तो प्रेशर रिड्यूस करके वेलोसिटी बढ़ा देता है, ये नोजल की प्रॉपर्टीज है। एक होता है डिफ्यूजर जो कि प्रेशर को बढ़ा के वेलोसिटी घटा देता है, तो वो नहीं करते, मुझे हाई वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो ये चीज यहाँ पे हीट करेगा। तो अब ये 1/2 काइनेटिक एनर्जी जो होता है, वो काइनेटिक एनर्जी फर्दर जाके कन्वर्ट होगा मेरा काइनेटिक इसमें थर्मल एनर्जी में, क्योंकि हीट मारेगा तो चोट पहुंचाएगा। तो यहाँ पे क्या, थर्मल एनर्जी क्रिएट होगा। और क्योंकि यहाँ पे गैस हमारा है, क्योंकि टकराता है, क्योंकि एक दूसरे आयंस एक दूसरे टकराता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस।
तो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ बहुत हॉट गैस वो हॉट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के प्लाज्मा में क्या होता है कि आयंस टकराता है, टकरा के एक टकरा के मतलब कि हमारा फ्रिक्शन होता है और टेम्परेचर हाई कर देता है, उसी से जाके यहाँ पे टकरा के वो चीज को मेल्ट करता है। तो करंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि जितना करंट होगा उतना ज्यादा चीज को आयोनाइज कर सकता है। वोल्टेज जितना ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं गैस उतना ज्यादा हम इसके सब आप पैरामीटर्स किया। अब हमने कहा था कि ये प्लाज्मा में सबको यूज कर सकते हो, वर्कपीस हमारा कंडक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको देखोगे कि इसको हम प्लस से तो जोड़ना भी तो जरूरी, तभी तो ये फ्लो करेगा मेरा। ओके, तो क्योंकि हमारा प्लस तभी तो ये आयंस नेगेटिव से प्लस की तरफ मूव करेगा, तो ताकि एक डायरेक्शन की तरफ जा सके, इसलिए हम इस चीज को कंडक्टर को तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। अगर ये इंसुलेटर होगा तो मैं सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो देखोगे कि सर्किट कंप्लीट करे, इसको यहाँ से जोड़ दिए हैं, इसको यहाँ से जोड़े, तो एक सर्किट मेरा कंप्लीट हम इसको बनाए हुए, तभी तो मेरा करंट फ्लो होगा और मेरा ये गैस को आयोनाइज कर पाएगा। तो हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज पे क्या होगा, गैस हमारा आयोनाइज हो जाता है, टकराता है, टकराने के बाद वो चीज क्रिएट हो जाता है। तो ना, तो इसमें कुछ हमारा प्रॉपर्टीज को भी देख लेना है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसका क्या क्या मेरा एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लास खत्म कर देते हैं। ये मेरा एक सेटअप डायग्राम होगी जो इसको भी बनाना जरूरी होगा तुम लोग के लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग फाइनल कुछ इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में पहला ये क्या चीज, हीट अफेक्टेड जोन है। हीट अफेक्टेड जोन इज हाई। दूसरा पॉइंट हो गया तुमको हाई इनिशियल कॉस्ट। तीसरा क्या चीज हो गया, स्किल्ड पर्सन्स रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस इज important factor। ये सारा इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मारता है 1600 सेल्सियस पे, तो मटेरियल को अगर हीट तो क्या थर्मल स्ट्रेस हो सकता है, थर्मल स्ट्रेस पैदा होगा, मतलब मटेरियल में डिफॉर्म हो सकता है। इसलिए मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो जाए, इसीलिए स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ता है हमको। बहुत ज्यादा हीटेड हो सकता है तो हम हो सकता है सेफ्टी प्रिकॉशन भी हमको लेना पड़ जाए इसमें बहुत ज्यादा, और इसका कॉस्ट भी बहुत हाई होता है इसको सेटअप करने पे। हमको एडवांटेज क्या है, इसका एक और नुकसान क्या चीज है, नॉट फॉर ऑल मटेरियल। इंसुलेटर लाइक इंसुलेटर, जैसे लाइक इंसुलेटर में से यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबका सब कंडक्टर चाहिए मुझे, तो इंसुलेटर में यूज नहीं कर सकते इसको हम लोग। ड्रिलिंग इन ऑल शेप हम लोग कर सकते हैं इसको हम लोग है। मटेरियल रिमूविंग रेट इज हाई, और कितना होता है इसका डाटा भी प्लीज देते हैं। डाटा इसका दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये इसका मटेरियल रिमूविंग रेट हो जाता है। उसके बाद तुमको ये है
नॉन टॉक्सिक, कोई जहरीला गैस पैदा नहीं करते, क्योंकि सिंपली है कि हम लोग हवा से गैस लिए हैं, उसको हम हाई टेम्परेचर से एनालाइज कर दिए, तो ये कोई तरह का टॉक्सिस नहीं बनता है। तो ये एक तरह से प्लस पॉइंट की बात है कि जो हम यूज करते हैं। ओके, तो ये मेरा पैम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। बस एग्जाम में तुम लोग इतने ज्यादा लिखने से ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत तुम लोग को नहीं है। तस्वीर बना लोगे, ये 2 3 4 पॉइंट लिख दोगे, जो पहला पॉइंट हम लिखे थे वो भी लिख देना है, ये सारा पॉइंट तो भी लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, प्लाज्मा कैसे बनता है वो तो समझा दोगे, तुम्हारे यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बच गया है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ईबीएम। तब वो भी इसी तरह से ही काम करेगा, बस थोड़ा सा इसमें अंतर होगा सेटअप का। ओके, और कैसे यहाँ पे क्या, तो अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ईबीएम। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम चलेंगे मेंटेनेंस में, जो सबसे लास्ट टॉपिक है मेंटेनेंस, उस पर डिस्कस करेंगे। सीएनसी तो हो चुका मेरा है, सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ और एक ऑटोमेशन बचा हुआ है और एक मेंटेनेंस बचा हुआ है। तो मेंटेनेंस हम अभी इसके बाद हम कल इलेक्ट्रॉन की ईबीएम कंप्लीट करने के बाद हम मेंटेनेंस की तरफ चल जाएंगे। तो दो तीन दिन क्लास में वो भी मेरा मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। तो हम क्लास को यहीं पे हम अब खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे हम ईबीएम पर आएंगे। तो अभी कम से कम ये पूरा जनवरी नहीं कर सकता, कम 26 जनवरी तक लगभग पूरा क्लास चलेगा मेरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। तो हमको याद से अटेंडेंस हमको सेंड कर दोगे, ठीक है। तो हम क्लास को
चलो, तो आज 20 जनवरी है, 5th सेमेस्टर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम। कल तक हमने देखा था कि लेजर बीम मशीनिंग कैसे काम करता है, उसका फंक्शन, उसका प्रिंसिपल और बेसिक मींस जो लेजर कैसे क्रिएट होता है उस पर हमने ध्यान दिया था कल। आज हम देखेंगे कि PAM द प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग, ये पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन कीजिए, सेटअप कीजिए विथ क्लीन ड्राइंग के साथ इसको बनाइए। तो इसमें इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज यही सब पूछता है। तस्वीर मतलब इसका पिक्चर बनाना बहुत जरूरी होता है, मार्क्स इससे अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा अर्थ मशीनिंग। ओके, इसको PAM बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो 3 वर्ड फिर से बात करेंगे, मशीनिंग है, अर्थ होगा और प्लाज्मा होगा। तो इसी के जरिए से हम मशीनिंग को करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं हम लोग। अब मटेरियल को जो रिमूव करने के लिए कुछ जो टॉप वर्ड है ये सबका इस्तेमाल करेंगे। तो सबका कितना कितना वैल्यू होता है जब इसको भी देख लेते जरा हम लोग हैं, जो लिखने में तुमको थोड़ा आसानी पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि इस प्लाज्मा में मटेरियल कैसे रिमूव किया जाता है, कौन सा टेक्निक है, मटेरियल कैसे रिमूव होता है। तो इसमें रिमूव होता है मेल्टिंग के जरिए से। तो मेल्टिंग से ये मटेरियल रिमूव हमारा हो जाता है। तो मतलब मेल्टिंग होगा, मतलब इसमें इस चीज को मेल्ट करेगा, इसको वेपोराइज करेगा और इसको हटाएगा। तो जब ये मेल्टिंग करेगा तो मेल्ट तो ऐसा नहीं होगा, तो थर्मल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं थर्मल एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसमें ये चीज है, ये हमारा किस एनर्जी पर बेस्ड है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये चीज है थर्मल एनर्जी पर ये बैठा हुआ है। जिस तरह से हमारा लेजर बीम था उसी तरह से ये भी उसी एनर्जी पर ये बैठा हुआ, मतलब कि हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पहले आएगा, अब थर्मल एनर्जी कैसे क्रिएट होगा हमारा। तो ये सब चीज को जब हम प्लाज्मा में जाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है। तो हाँ, ये थर्मल एनर्जी के जरिए तो ये मेल्टिंग होगा। तो अब इसमें भी हमारा जो थर्मल एनर्जी का यूज करेंगे हम लोग। ओके, तो थर्मल एनर्जी क्रिएट करने वाला कौन, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका मेन मीडियम है जिसके कारण थर्मल एनर्जी पैदा होगा। अब थर्मल एनर्जी जो मीडियम होगा तो टूल क्या होगा, कैसे ये मटेरियल को रिमूव करेगा। 2-3 वर्ड को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। पहला, प्लाज्मा एक मीडियम है, मीडियम है, लेकिन तो टूल क्या हमारा, टूल है प्लाज्मा जेट या प्लाज्मा बीम। तो इसमें भी प्लाज्मा बीम की तरह बीम तैयार करवाएंगे। जेट, ये जेट की तरह होगा, जस्ट लाइक जैसे कि एक बोरिंग से या पाइप से पानी निकलता है जेट की तरह, उसी शेप में प्लाज्मा भी उसी तरह से निकलेगा। किस फॉर्म में प्लाज्मा होगा उसको बाद देख लेंगे। तो ये टूल होगा जो यही जाके मटेरियल के ऊपर हिट करेगा और उसको मेल्ट करेगा। हम जब डायग्राम तैयार करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे इसमें हम कैसे तैयार करते हैं। फिलहाल तो हम दिखा देते हैं कि एक वर्कपीस मेरा और हम इसमें प्लाज्मा डालते हैं। तो ये प्लाज्मा है मेरा। अब प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है वो डिस्कस नहीं किए हैं। प्लाज्मा कुछ चीज होता है, क्या होता है वो हम जब इसमें जाएंगे तब प्लाज्मा क्या होता है। दूसरी बात है कि जब थर्मल एनर्जी होगा जब टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लगभग मैक्सिमम 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्सिमम पहुंचता है, जो कि मेल्ट करने के लिए काफी है। जैसे आयरन, हमारा जो लोहा है